जय हिंद दोस्तों। नेचर और जमीन से जुड़े रहना ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही रैंडमली नहीं हो रहा है। ये सब कुदरत के कुछ नियम हैं, उनके कारण हो रहा है। वैसे कुदरत के लाखों नियम हैं, पर 7 ऐसे नियम हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इन 7 नियमों को समझ गए और उन्हें अपने लाइफ में मैनेज करना सीख गए तो आप अपने लिए एक सुंदर लाइफ क्रिएट कर पाओगे। अगर कुदरत के इन पावरफुल नियमों को जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। पहला सिद्धांत है द ऑस्ट्रिच इफेक्ट, शुतुरमुर्ग इफेक्ट। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, बहुत ताकतवर है और अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के नेचर में एक खास चीज होती है कि जब शेर या कोई जानवर जो शुतुरमुर्ग का शिकार करता है, जब ऐसा जानवर शुतुरमुर्ग पर अटैक करता है तो वह अपनी गर्दन रेत में घुसा देता है। शुतुरमुर्ग को ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने अपना सिर रेत में छुपा दिया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो शायद मुसीबत टल गई है। पर ऐसा करने से मुसीबत टलती नहीं और शेर उसके और नजदीक आ जाता है, उसका शिकार कर देता है। हम सब की लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 90% लोग ऑस्ट्रिच इफेक्ट यानी शुतुरमुर्ग इफेक्ट के अनुसार काम करते हैं। आपने गौर किया होगा, कई लोग अपना ब्लड टेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही वे ब्लड टेस्ट कराएंगे उन्हें डायबिटीज, लीवर प्रॉब्लम, थायराइड और पता नहीं क्या क्या बीमारी निकल के आएंगी। डॉक्टर उनकी दवाई शुरू कर देगा और उनकी लाइफ स्टाइल को बदलने को कहेगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको उतनी पसंद नहीं है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को देखना, सीखना और समझना। बहुत बार स्टूडेंट को देखा होगा जो एग्जाम उनका अच्छा नहीं गया है, उस एग्जाम की आंसर की देखने में वो उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि 100 में से 99% लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको नेगेटिव फीडबैक देने जाते हैं या आप उनके शुभचिंतक हैं और आप उसके भले के लिए उसे कुछ कड़वी बातें बोलते हैं, तो वह आदमी आपके पास दोबारा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर हमारा माइंड अपने खिलाफ नेगेटिव फीडबैक सुनना ही नहीं चाहता है। इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं, उससे छिपते रहते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ में वहां नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। शुतुरमुर्ग की जान चली जाती है क्योंकि वह मुसीबत से लड़ने की बजाय उससे मुंह फेर लेता है। मुसीबत आती है तो अपनी आंखें बंद कर देता है। हमारे साथ भी यही होता है। आप भी अगर अपनी मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा सिद्धांत, दूसरा लॉ है मर्फी लॉ। मर्फी लॉ ये लॉ आज का नहीं है, एक करीब 70 साल पुराना लॉ है। ये दिया था एक इंजीनियर ने जिनका नाम था मर्फी। मर्फी कहते हैं जितना ज्यादा हम किसी चीज से डरते हैं उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है उस चीज के होने की। सपोज आप कहीं जाते हैं और आपकी सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट है और आप बार बार सोचते हैं कि कहीं वो ना बोल दे, कहीं वो ना बोल दे। जितनी बार आप ये सोचेंगे उतने ही चांस बढ़ जाते हैं उसके ना बोलने के। हो सकता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो। जितना ज्यादा आप अपना अट्रैक्शन, अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन किसी पर देते हैं उतना वो और होने लग जाती है, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो जो रिजल्ट आप नहीं चाहते हैं, जितना टाइम आप डरते रहते हैं उस चीज की और संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डरिए नहीं मेरे दोस्त, जो होना है वो हो ही जाएगा। अपने आप को हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन, हर रिजल्ट के लिए तैयार रखें। तीसरा लॉ, जितने भी यंगस्टर हैं, यूथ हैं, उन्हें ढंग से सुनना चाहिए और इसको ढंग से समझना चाहिए। ये है विल्सन लॉ। विल्सन लॉ। अगर आप जिंदगी में हर सिचुएशन में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान, अगर आप जिंदगी में बुद्धि और ज्ञान दोनों को प्राथमिकता देंगे तो फिर आपके पास पैसा अपने आप खिंचा चला आएगा। इसलिए जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी बुद्धि और ज्ञान को देना चाहिए। घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और कहा जाता है माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ऐसा ही माँ लक्ष्मी के लिए धन की देवी कहा
कहा जाता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर धन चाहिए तो अपनी पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा माँ सरस्वती में लगाएं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे लक्ष्मी और धन खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इंटेलिजेंस, बुद्धि और इंफॉर्मेशन ज्ञान के साथ काम करिए, जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। 5वां नियम है द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है कि दूसरों के साथ कभी वैसा न करें जो आप चाहते हैं कि कोई और आपके साथ न करे। इस चीज को हमेशा याद रखें। जो व्यवहार आप अपने लिए दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, आपको भी वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ हमेशा करना चाहिए। इस लॉ को मैं ही आपको नहीं बता रहा हूँ, ये लॉ आपको आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल और आपके कॉलेज में कई बार बताया गया है, पर ये सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज से दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। ये 7 लॉ बहुत ही पावरफुल हैं। एक एक को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। 6वां है गिलबर्ट लॉ, गिलबर्ट सिद्धांत। ये लॉ आपकी जिंदगी का गेम चेंजर है, बहुत ही बेमिसाल है। ये लॉ क्या बोलता है? जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर उस काम को सबसे बेहतरीन ढंग से कैसे किया जाए ये ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है। वो काम आपने ले लिया है या वो काम आपको दे दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपने उस काम को करने की हामी भरी है तो उस काम को कैसे बेहतर से बेहतर, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी से किया जाए, ये तरीका ढूंढना भी 100% आपकी ही जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इन 7 लॉ में से आपने पहली बार कौन सा लॉ सुना है। इस वीडियो को 2 जगह जरूर शेयर करें। एक, आप जिनका भला चाहते हैं वो भी ऊपर उठें, और दूसरा, उनको जो आपका भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसके मन मस्तिष्क में आपकी छवि वैसे ही हो जाती है और आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, हमेशा जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि ये जीवन का मूल मंत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।